मुबारक हो दिल्ली की जनता को उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक गालीबाज मुख्यमंत्री मुबारक हो। सुनकर चौंकिए मत, ये बधाई और मुबारकबाद दिल्ली की जनता के भविष्य के लिए ही दी जा रही है, क्योंकि आज से दिल्ली की जनता को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई है जिन्होंने तो गालियां देने में लगता है पीएचडी ही कर रखी है। जिनके ट्विटर हैंडल को खोलो तो बस गालियां ही गालियां नजर आती हैं। खैर, अब तो दिल्ली की जनता को आज से गालीबाज मुख्यमंत्री से ही डील करना पड़ेगा और इन्हें ही अपना मुख्यमंत्री भी कहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली की कमान जो गालीबाज महिला के हाथों सौंप दी है, जिन्हें न भाषाओं का लिहाज है, न मर्यादाओं की परवाह और सोच तो मैडम की सर्वोपरि है। ट्वीट देखकर ही आप समझ रहे होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारी दिल्ली की जनता को न जाने ये बीजेपी वालों की वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो इन्होंने सीएम फेस का ऐलान करने में ही ऐसा जता दिया मानो बीरबल की खिचड़ी पक रही हो, और जब इतनी मशक्कत, इतनी जद्दोजहद के बाद इन्होंने सीएम का ऐलान किया भी तो देखिए गालीबाज सीएम का। अब तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद यही समझा जा रहा था और चर्चाएं भी यही थी कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चुनाव बड़े ही सोच विचार कर करती है, मंथन होता है, काफी चर्चाएं होती हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें तो बिल्कुल इससे विपरीत ही नजर आ रही हैं। हाँ, मोदी जी के पिटारे से चौंकाने वाला नाम जरूर निकला है, लेकिन इतना ज्यादा चौंकाने वाला नाम निकला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि 27 साल के बाद वनवास को खत्म करने के बाद बीजेपी दिल्ली की कमान सौंपेगी भी तो एक गालीबाज नेता के हाथों, जिन्हें गालियां देने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये दिल्ली क्या संभाल पाएंगी। खैर, मुद्दे की बात तो ये है कि विपक्ष इस मामले में बड़ा सटीक बयानबाजियां करता हमेशा नजर आया। विपक्ष ने तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर हो रहे मंथन से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के आलोचकों का भी यही कहना है कि भाजपा में जो जितनी गालियां देगा और जो जितनी गुंडागर्दी, असभ्यता दिखाएगा वो उतने ऊपर जाएगा, और दिल्ली की राजनीति में हूबहू वैसा ही होता दिखाई भी दिया। रेखा गुप्ता का नाम पीएम मोदी और आरएसएस की झोली से निकल गया। कहने को तो बीजेपी एक सभ्य पार्टी होने का दावा हमेशा करती है, लेकिन जब दिल्ली की जनता के लिए मुखिया चुनना था तब सभ्यता किधर चली गई, ये एक बड़ा सवाल है। आलोचकों ने तो हमेशा कहा है जितनी ज्यादा गालियां जो सुनाता है वो बीजेपी में उतना ही बड़ा पद पाता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दी कि ये वही रेखा गुप्ता हैं जो पहले खुद बीजेपी के ही टिकट से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, और इस बार जैसे तैसे इन्हें जीत मिल गई और आरएसएस की छत्र छाया का भी कमाल दिखा और गालियों का भी कमाल दिखता नजर आया। आज सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। हाँ, भले से दिल्ली की जनता का उज्जवल भविष्य खतरे में नजर आ रहा हो, लेकिन बीजेपी अपने भविष्य की पूरी फिक्र करते दिखाई दे रही है, और बड़े ही आसानी से जनता के भविष्य को ताक पर रखते हुए सीएम भी ऐसा चुना, या कह सकते हैं कि दिल्ली का मुखिया भी ऐसा चुना जो भले से जनता की भलाई करने में माहिर हो ना हो, लेकिन गालियां देने में भरपूर माहिर है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही रेखा गुप्ता की असलियत निकलकर सामने आने लगी, इनके ट्वीट्स सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगे, वैसे ही बीजेपी ने इनके ट्वीट डिलीट करवाने का जिम्मा उठा लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया की ताकत के आगे इनका ये सिस्टम भी कहां ही चल पाएगा। देखिए, यूजर ने तो साफ साफ लिखा भी है, रेखा गुप्ता हैज डिलीटेड दिस ट्वीट एज वेल, और रेखा के ट्वीट में लिखा हुआ है जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, और राहुल गांधी को बकायदा टैग भी किया है। तो ऐसी मानसिकता है दिल्ली की नई सीएम की, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आज जो खुद सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं वो पहले पूर्व सीएम पर गालियां भी बरसाती थी और अभद्र शब्दों का प्रयोग भी करती थी। देखिए, इनके ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। लिखा है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा जिसे वो दे नहीं पाई, और इतना ही नहीं, अगला ट्वीट देखिए, दिल्ली तेरे बाप की नहीं जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है और जनता तुझे तेरी माँ के कोख में वापस भिजवाएगी। और आगे ट्वीट में गाली भी लिखी हुई है। तो देख रहे हैं आप, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों ने मिलकर क्या बेहतरीन पीस निकाला है, मुख्यमंत्री चुनाव की है, और खासकर दिल्ली के लिए बीरबल की खिचड़ी पकाने के बाद इनके बर्तन से ये मास्टरपीस निकला है, जो गालियों में अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही सीएम फेस के लिए रेखा का नाम ऐलान हुआ, ये तय हुआ कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की सीएम होंगी। रेखा ने तो ट्वीट भी डिलीट करवाने शुरू कर दिए और सोचा किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में क्या ही छुपाया है, खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। न्यूज 24 की खबर में साफ साफ लिखा भी हुआ है, सीएम बनने से पहले केजरीवाल वाला पुराना ट्वीट डिलीट किया।
तो जबान और हरकतों पर काबू नहीं है इस बीजेपी की महिला नेता पर, माफ कीजिएगा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर। लेकिन ये तो थप्पड़ भी बरसाने लगती हैं गुस्से में। इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है शपथ ग्रहण के बाद। पहले आप उसे देखिए। ये वीडियो जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, ये वीडियो तब का है जब आरएसएस की पहली पसंद रेखा गुप्ता मेयर का चुनाव हार गई थी और चुनाव हारते इतना गुस्सा फूटा कि इन्होंने तो बवाल ही खड़ा कर दिया, माइक ही तोड़ने लग गई। तो सीएम साहिबा का ये गुस्सा काफी खतरनाक है। जब उनके मन की नहीं होती तो वो तो बवाल ही खड़ा कर देती है। अब आप ही देखिए वीडियो में किस तरह से रेखा गुप्ता गुस्से में नजर आ रही हैं। और तो और आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और इनके गुस्से को लेकर अब यूजर्स तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को काफी मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इनमें से एक है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। उन्होंने तो बकायदा रेखा के ट्वीट को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है और बधाई भी दी है दिल्ली वालों को। लिखा हुआ है कि बधाई हो दिल्ली वालों, उज्जवल भविष्य की बधाई। अब दिल्ली में सीएम बनाया बीजेपी ने, लेकिन ट्रोल बीजेपी के साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी हो रही है और ढेर सारी बधाई, माफ कीजिएगा तंज भी जनता को मिल रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता ने तो अपनी इस ऊंची हरकत से पूरी बीजेपी की भद्द पिटवा कर रख दी है। आरएसएस के भयंकर दबाव में आकर बीजेपी ने भले से रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी, मुख्यमंत्री तक बना दिया, लेकिन इतना तो साफ है कि ये दबाव अब बीजेपी की लुटिया डुबोने वाला है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने दिल्ली सीएम का ऐलान किया वैसे ही अब बीजेपी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इतना तो साफ है कि तूफान से पहले की आंधी काफी खतरनाक होती है और ये आंधी बीजेपी के लिए तो और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि एक गालीबाज महिला नेत्री को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ही फंसती जा रही है। विपक्ष ने तो इस पर जमकर लताड़ भी लगाई है। देखिए अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है, मिलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री से। बीजेपी की पार्षद रहते हुए सदन में उनके व्यवहार और आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो में वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए और हिंसक होते हुए भी देखी जा सकती हैं, जो कि बेहद निंदनीय भी है। सर्वोच्च पद पर बैठे नेता का व्यवहार एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा असंसदीय हिंसक व्यवहार करते समय उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर विधानसभा में विपक्ष ऐसा ही व्यवहार उनके सामने उन्हीं को उदाहरण बनाकर करता है तो देखना होगा रेखा गुप्ता क्या कहती हैं और करती हैं। दिल्ली और दिल्ली वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अलका लांबा भी तंज कसते नजर आ रही हैं। तो देख सकते हैं कि विपक्ष को हर बात पर गालियां देने वाली रेखा गुप्ता अब अपने साथ साथ बीजेपी की भी भद्द पिटवाती नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या क्या होगा और होने वाला है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता का और साथ ही साथ बीजेपी का भविष्य दिल्ली में क्या होता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।